हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत टेक। मैं दीपक शर्मा सर, आपका मैथ्स का टीचर। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑन बिग नंबर्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ऑपरेशंस का मतलब होता है, यहाँ पे मैथमेटिक्स में ऑपरेशंस का मतलब समझेंगे हम लोग प्लस करना या माइनस करना या मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना। तो यही चार ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है ना, तो हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड इन सभी चीज़ों को सीखेंगे बिग नंबर्स यानी बड़े बड़े नंबर्स पे। बड़े बड़े नंबर्स जैसे 7 डिजिट 8 डिजिट या 9 डिजिट नंबर्स होते हैं, उनको कैसे ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करेंगे उसको हम लोग जानेंगे इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो आज का वीडियो होगा हमारा सिर्फ पार्ट 1 होगा। इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे आइए देखते हैं। तो बेसिकली जो हम लोग का टॉपिक है ये ऑपरेशंस ऑन बिग नंबर्स, इनमें हम ये 10 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जिनमें पहले हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। फिर उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ स्टोरीज यानी जिसको हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं उनको सॉल्व करेंगे। फिर एस्टिमेट करना सीखेंगे, सम और डिफरेंस को क्विकली कर रहे हैं हम लोग इसमें, है ना, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ऐड सब्ट्रैक्ट करना प्रीवियस क्लासेस में अच्छी तरह से सीखे हैं, तो बस हम लोग क्विकली करेंगे। फिर फोर्थ नंबर में हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही की प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करना सीखेंगे, है ना। एक्चुअली हमने क्लास 4 में भी प्रॉपर्टीज़ को जाना है, इसमें थोड़ा एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। उसके बाद जब हम लोग यहाँ से ये 4 टॉपिक्स जो है जिसमें हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड वर्क करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई एंड डिवाइड यहाँ से हमारा शुरू हो जाएगा नंबर 5 से। मतलब उसके बाद जो भी है सब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बड़े बड़े नंबर्स को। फिर कुछ नंबर्स होते हैं 10, 100 और 1000, इससे मल्टीप्लाई करना एक्चुअली में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग क्विकली कर सकते हैं, तो वो कैसे करेंगे उसको जानेंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से रिलेटेड स्टोरीज मीन्स वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट को एस्टिमेट करेंगे और फिर अगेन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। और जब हम इन सभी चीज़ों को समझ जाएंगे तो फिर लास्ट में हमारा आएगा सॉल्व एक्सप्रेशंस यूजिंग डी मैथ्स एंड बॉड मैथ्स। एक्सप्रेशंस होते हैं ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें हम लोग को प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सब एक साथ होता है, तो उसको हम लोग एक्सप्रेशंस कहते हैं, उनको सॉल्व करना सीखेंगे। और उसके लिए जो हमारा प्रॉपर्टी है डी मैथ्स एंड बॉड मास, जिसको हम लोग मतलब BODMAS जिसको बॉड मास कहते हैं, इसको यूज़ करके कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ये सारी चीज़ों को सीखेंगे हम लोग, है ना, इस टॉपिक के अंदर। अब हम लोग जो हमारा पहला टॉपिक है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बिग नंबर्स, क्विकली हम लोग करेंगे क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसको आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है प्रीवियस क्लासेस। बस यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे हमारे पास जो बिग नंबर्स होंगे, है ना, जैसे आप देखिए, हाँ ये 2 नंबर्स हैं 514229 प्लस 132361 मतलब इस तरह से अगर आपको नंबर को ऐड करना हो तो आप क्या करेंगे, इन नंबर्स को एक प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे और उसके बाद फिर उनको ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हमेशा ध्यान आपको क्या रखना है कि आप प्लेस वैल्यू चार्ट हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि जो प्लेसेस है वो डिस्प्लेस ना हो जाए, मतलब वंस के नीचे वंस रहे। जैसे इस नंबर का वंस के प्लेस पे आई थिंक 9 इज मिसिंग, राइट, 336, हाँ ये हो गया हमारा 7 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, वंस प्लेस पे क्या है 9 और यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है 0, तो हम लोग को 9 के नीचे 0 लिखना है, इधर उधर नहीं करना है। कई बार आप लोग लाइन नहीं मिला पाते हैं, आपका डिजिट इधर उधर हो जाता है, जिसके कारण जब आप उसको ऐड करते हैं तो आपका रिजल्ट जो होता है वो रॉन्ग हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक प्लेस वैल्यू चार्ट इस तरह से बना लेंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने से क्या फ़ायदा होगा कि हमारे जो डिजिट्स हैं वो प्रॉपर प्लेस पे आ जाएंगे। अब इससे क्या होगी, जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो एक्यूरेट मिलेगा, करेक्ट मिलेगा, कोई भी उसमें एरर नहीं होगा। आप जोड़कर चेक कर सकते हैं, 9 + 0 9 होगा, 8 + 1 9, 2 + 6 8, 2 + 3 5, 2 + 6 8, 2 + 3 5, 4 + 2 6, 1 + 3 4 एंड 5 + 1 6। अब यहाँ पे आप प्लस का मार्क कर देंगे अगर, ठीक है, आप प्लस कर रहे हैं तो ऐड कर रहे हैं तो प्लस का मार्क आपको कर देना है, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी जाना हुआ है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आप प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएं। और अगर आप प्लेस वैल्यू चार्ट नहीं बना रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आप जब लिखें तो थोड़ा केयरफुली लिखें ताकि प्लेसेस जो है मिसमैच ना हो। जैसे अभी हमको इसको लिखना है 5
1 4 2 2 8 9। ओके, 2 टाइम्स 2 है, राइट। 2 8 9, ठीक है। फर्स्ट नंबर हमने लिख लिया। अब सेकंड नंबर जब लिखेंगे तो हम लोग थोड़ा मैच करते हुए लिखेंगे। जैसे ये राइट हैंड साइड से जो राइट वाला डिजिट है वहाँ से लिखना शुरू करेंगे, वंस प्लेस से मैच करते हुए। 0 को 9 के नीचे लिखेंगे, मतलब उसके वंस के नीचे, फिर 1 को टेंस के नीचे, जो जिस प्लेस पे है उस प्लेस से मैच करते हुए लिखते जाएंगे। यही बस गलती होती है, बाकी आप ऐड करना तो जानते हैं, ठीक है। अब आपने प्रॉपरली अलाइन कर लिया डिजिट्स को, अब आप जैसे ऐड करते हैं ऐड कर लेंगे, आपका आंसर जो है वो करेक्ट आएगा, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं, आप देख सकते हैं 6 4 6 5 8 9, कोई डिफरेंस नहीं, बस थोड़ा केयरफुल रहना है। नेक्स्ट, अब जैसा कि हमने अभी सीखा है तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन दिया है उसको बनाएंगे। जैसे अब देखिए यहाँ पे ये हमारा 7 डिजिट नंबर है, ये भी एक 7 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं 3 3 4 5 2 1 3। अब ये भी 7 डिजिट नंबर है तो हम लोग लेफ्ट से भी मैच कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम हो तो हम लोग लेफ्ट से भी मैच करते हुए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट चलिए हम लोग अपना एक हैबिट बना लेते हैं, हमेशा हम लोग राइट साइड से लिखेंगे, ठीक है, जब तक कि हम लोग हैबिचुएटेड ना हो जाए बढ़िया से। अब इसको प्लस करेंगे, 3 + 4 7, 7 + 1 8, 6 + 2 8, 8 9 7 7। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो अभी ये जो हमने बनाया इसमें हमें सिंपल एडिशन था, विदाउट रीग्रुपिंग, विदाउट टेकिंग एनी कैरी ओवर। अब ये नेक्स्ट जो है इसमें हमें थोड़ा कैरी ओवर मतलब रीग्रुपिंग की जरूरत पड़ सकती है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। अगर रीग्रुपिंग करना पड़े तो कैसे करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं कैरी ओवर, अपने नॉर्मल लैंग्वेज में कैरी ओवर की बात जो हम लोग कैरी ओवर कहते हैं वही है। अब देखिए ये हमारा है 3 6 एंड 7 डिजिट, ये 8 डिजिट है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, जो बड़ा नंबर है उसको पहले लिख देना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो बड़ा नंबर इसमें है ये वाला, सेकंड वाला, तो सेकंड को पहले लिखते हैं। ओके, अब हम लोग जो स्मॉलर नंबर है उसको डिजिट मिलाते हुए लिखेंगे। तो 6 8 7 4 5 3 3। अब उसको देखिए हमारा लेफ्ट साइड में एक प्लेस खाली रह गया, तो लेफ्ट साइड में खाली रह सकता है, राइट साइड में कोई भी डिजिट खाली नहीं रहना चाहिए, ये बस ध्यान रखना है। तो अब हम लोग जैसे ऐड करते हैं 2 + 6 8। अब यहाँ 3 + 8 11 होता है, तो 11 हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 and 1 11। तो 11 इज अ 2 डिजिट नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो वंस प्लेस पे डिजिट है उसको लिखना है और टेंस प्लेस कैरी ओवर हो जाएगा, ठीक है। अब फिर अब इसको प्लस करेंगे तो 1 9 10 एंड प्लस 7 17 हो जाएगा। 17 1 और 7 लिखते हैं हम लोग, तो इसका जो वंस प्लेस पे डिजिट है उसको हम लोग को लिखना है और टेंस प्लेस क्या हो जाएगा, उसके बगल वाले डिजिट के ऊपर कैरी ओवर हो जाएगा। तो ये आप जानते हैं ऑलरेडी। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो अगर कैरी ओवर हो तो थोड़ा केयरफुल होना है, केयरफुल होकर प्लस करना है, लाइन मिलाते हुए रहना है, बस इतना करेंगे आप हमेशा सही करेंगे, ठीक है ना, कभी गलती नहीं होगी। अब ये है हमारा एडिशन ऑफ 3 नंबर्स, यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर्स हैं, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो आप देखें सबसे पहले तो ये 8 डिजिट नंबर है, ये 6 डिजिट नंबर है और ये 7 डिजिट नंबर है ना। तो जो इसमें सबसे बड़ा नंबर है हमारा पहला ही नंबर सबसे बड़ा है, तो इसी को हम लोग पहले लिख देते हैं 3 3। थोड़ा स्लोली लिखें, क्लियरली लिखें, ठीक है ना, कोई जल्दी ना करें ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है। ये हमने फर्स्ट नंबर लिख लिया, ये 8 डिजिट नंबर है। अब सेकंड नंबर को हम लोग उसके नीचे, या चाहे तो हम लोग जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पे डिजिट वाइज में बोल रहा हूँ, जैसे ये 8 डिजिट नंबर है, ये 6 डिजिट नंबर है और 7 डिजिट नंबर है, तो हम लोग 7 डिजिट नंबर को पहले लिख सकते हैं, या इसको भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं, आप इसी को लिखें, नहीं तो आप मे भी थोड़ा कन्फ्यूज़ हों, तो हम लोग इसी को लिखते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, प्लेस को मिलाते हुए लिखना है, बस यही ध्यान रखना है। सो 4 5 3 2
4 एंड 4। ठीक है, यहाँ पे 2 प्लेसेस ब्लैंक रह गया, कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट साइड में ब्लैंक रहता है तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये फिर हमारा 7 डिजिट नंबर, इसको भी प्लेस मिलाते हुए चलेंगे, 8 2 5 3 6 2 1। ठीक है, या एक काम हम लोग और कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर इस तरह का नंबर हो तो प्लेस वैल्यू चार्ट बना के क्विकली, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट तो बनाना आता है, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे और फिर उसमें सभी नंबर्स को फिल कर लेंगे और फिर प्लस कर देंगे। ठीक है, तो वो सबसे सिंपल है, बट थोड़ा उसमें समय ज़्यादा लगता है, तो हम लोग सावधानी बरतेंगे तो इस तरह से भी आसानी से नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब ऐड करते हैं। अब यहाँ क्या करना है हमको, वंस प्लेस में जितने डिजिट है सबको ऐड करेंगे। तो वंस प्लेस में क्या है, 1 है, 4 है और 8 है, तो 13 हो जाएगा। 13 के लिए 3 लिखेंगे और कैरी ओवर 1। ठीक है ना, 13 के लिए 3 लिखेंगे और कैरी ओवर 1। और फिर 10th प्लेस पे जितने डिजिट हैं विथ कैरी ओवर ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 5 9 एंड 2 11 1 कैरी ओवर 1 1 2 and plus 3 5 and 5 10 0 carry over 1 and 2 3 2 5 and 3 8। अगर क्विकली आप नहीं ऐड कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे, आप रफ में भी ऐड कर सकते हैं या फिंगर्स पे भी काउंट करके ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे कैरी ओवर नहीं है, तो अब नेक्स्ट हम लोग को जो नेक्स्ट प्लेस है उसको ऐड करेंगे। ये 15 होगा, 5 कैरी ओवर 1 11 कैरी ओवर 1 1 प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे 1 के नीचे 3 है, 3 के नीचे तो खाली है लेकिन उसके नीचे है 1, तो इसको ऐड करेंगे 1 3 4 एंड 1 5। ठीक है, तो अगर लाइनिंग में दिक्कत होता तो आपको कन्फ्यूजन होता है कि 1 किसके साथ ऐड करना है नहीं करना है, ये दिक्कत होती है आप लोगों के साथ। ठीक है, तो यही लाइनिंग का ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। अब यहाँ 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हमको 3 ही लिख देना है बस। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हो गया आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड द फॉलोइंग, मतलब यहाँ भी ऐड ही करना है लेकिन इसको कॉलम में अरेंज करना। तो बेसिकली हम लोग अब तक जिस तरह से ऐड कर रहे थे वो कॉलम में अरेंज करके ही ऐड कर रहे थे। ठीक है ना, अभी जो हमने यहाँ पे जो ये 3 नंबर्स को ऐड किया है ये कॉलम्स में अरेंज करके ही ऐड किया है। मतलब आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। यहाँ भी हमें इन सभी नंबर्स को एक के नीचे एक लिखना है और फिर ऐड कर देना है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कौन सा नंबर में सबसे ज़्यादा डिजिट है। तो आप देख रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा डिजिट है ना, ये 7 डिजिट नंबर, ये 3 है, ये 5 है और ये 6 है। तो इसी को पहले लिखते हैं इस बार। ठीक है, 5 4 2 8 6 4 एंड 5 प्लस, अब जो हमारा ये है 6 डिजिट नंबर इसको पहले लिखते हैं, 1 3 1 2 3 6 प्लस, प्लस का साइन देते रहना है। ठीक है ना, जिन जिन नंबर्स को प्लस करें उसके पहले प्लस का साइन दे देंगे। अब ये हो गया 6 डिजिट नंबर, अब एक 5 डिजिट इसको लिख देते हैं, 4 5 3 8 1 प्लस 5 2 8। ठीक है, तो ऐसा हम लोग डिजिट वाइज लिखे हैं तो थोड़ा क्या है कि प्रॉपर अरेंज हुआ है, कन्फ्यूज़न कम होगा। ठीक है, अब हम लोग वही प्लेसेस वाइज सभी डिजिट को ऐड करते जाएंगे। 5 + 1 6 + 4 10 एंड प्लस 8 18 8 कैरी ओवर 1 5 3 8 एंड प्लस 5 13 एंड 2 15 के लिए 5 लिखेंगे, कैरी ओवर 1 6 7 8 11 and 5 16 carry over 1 9 to 11 and 8 19 carry over 1 3 6 and 7 no carry 4 plus 6 10 0 carry over 1 and 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, पहले तो ये ध्यान रखना है कि हमें अरेंज इन कॉलम्स, आप लोग कई बार बिना अरेंज किए ही ऐड कर देते, तो आप ऐसा नहीं करेंगे, हमेशा उसको ऐसे अरेंज कर लेंगे उसके बाद ऐड करेंगे। ठीक है, बस यही मेन ध्यान रखना है। और सेकंड चीज़, डिजिट्स जो प्लेसेस हैं वो प्रॉपर मैच करते हुए लिखना है, बाकी ऐड करना तो आप
जानते हैं। अब ना एडिशन पे हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लिए, समझ लिए, जो चीज़ें शायद आप भूल गए होंगे उनको आपने जान लिया। अब हम थोड़ा सब्ट्रैक्शन पे बात कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो जैसे इसको सॉल्व करके ही समझते हैं। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि जब भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सबसे पहले अगर किसी बात को ध्यान में रखना है तो वो ये है कि हमें ये चेक करना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। जिन दो नंबर्स को मेंशन किया गया है उनमें से बड़ा नंबर कौन है, सबसे पहले इस बात पर ध्यान रखना है। तो आप देख लें, ये 8 डिजिट नंबर है और ये भी 8 डिजिट नंबर, तो दोनों 8 डिजिट नंबर ही हैं, लेकिन इसका जो फर्स्ट डिजिट है, मतलब लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट और इसका लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट चेक करेंगे तो ये हमारा जो है बड़ा हो रहा है। तो ये बड़ा हो गया तो इसी में से इसको घटाना है, ठीक है। ये बात को हमेशा ध्यान रखना है। लेकिन अब यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि हमको ये घटाना है इसमें से, मगर आप क्या करते हैं, एडिशन का जो आपको ध्यान में रहता है, आप क्या करते हैं, पहले इसको लिख देते हैं, फिर इसको लिख देते हैं और फिर घटा देते हैं। आप मतलब सभी नहीं, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, तो वो भी ना करें, ठीक है। इसीलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि जो गलती करते हैं वो भी गलती ना करें। तो अब हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा है फ्रॉम। फ्रॉम के बाद जो नंबर रहेगा उसको पहले लिखना है, हमेशा याद रखिएगा। तो ये नंबर हम लोग लिख लेते हैं 6 7 8 6 7 5 4 2। अब उसको हम लोग लिखेंगे वैसे ही प्लेसेस मैच करते हुए। यहाँ भी हम लोग को प्लेसेस का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। आप सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, प्लेसेस का ध्यान रखें। अब माइनस सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का साइन लगाएं। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 - 1 1, 4 - 0 4, 3 3 6। अब देखिए आप सब्ट्रैक्ट करना जानते हैं, क्विकली हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है ना। 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आएगा, आपको पता है। 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा, जानते हैं आप, है ना। तो उसी तरह से बस दो बातों को ध्यान रखना है, डिजिट्स का प्लेस मैच होना चाहिए और हमें कौन से नंबर को पहले लिखना है, कौन सा नंबर को बाद में लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तब। सेम उसी तरह से आप इसको भी सॉल्व करेंगे खुद से। ओके, तो ये भी सेम ही है, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर है, मतलब कोई एक समझ लीजिए एक छोटा सा एक्सप्रेशन है जिसमें प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसको 2 स्टेप में करेंगे। पहले हम लोग प्लस करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको जो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से। कैसे करेंगे देख लेते हैं। ओके, तो प्लस करना आपने अभी जाना था, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। 6 + 4 10, कैरी ओवर 1, 8 3 11, 1 12 5 6 4 एंड 10। हमने प्लस कर लिया। अब ये जो रिजल्ट आया उसको हमें पहले लिख देना है। अब माइनस का साइन देखिए, जो नंबर को सब्ट्रैक्ट यहाँ पे करना है उसको लिखेंगे प्लेसेस को मैच करते हुए। 3 3 7 9 1 8 4 2। अब सब्ट्रैक्ट करना आप जानते हैं, तो यहाँ पे आपको बोरो लेने की ज़रूरत पड़ सकती है।
क्योंकि आप देख सकते हैं 0 में से 3 को हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बोरो लेंगे। क्लैरिटी के लिए हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। ये 1 को हम लोग कैंसिल कर देंगे, 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। अब 10 में से हम 3 को माइनस करेंगे 7, ठीक है। अब अगेन ये 0 हो गया, और फिर 0 में 7 नहीं माइनस हो सकता, तो अब ये 0 क्या करेगा, बोरो लेगा अपने लेफ्ट वाले डिजिट यानी 2 से, तो 2 में से 1 ये बोरो ले लेते, ये 1 हो जाएगा, 2 में से 1 कम हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और ये 0 क्या हो जाएगा, अब ये 10 हो जाएगा। 10, अब ये 10 कैसे हो जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा, ये एक्चुअली में 1 बोरो नहीं लेता है, 1 टेंस लेता है। तो 1 टेंस क्या होता है, 10 होता है, तो मतलब जो यहाँ पे डिजिट रहेगा उसमें 10 बढ़ जाएगा, तो 0 + 10 10 हो जाता है ना। यहाँ भी 0 था तो 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। अब 10 में से 7 माइनस करेंगे 3। अब अगेन ये 1 में से 9 नहीं जाएगा, तो फिर ये बोरो लेगा इससे, ये हो जाएगा 4, और इसमें 1 टेंस, हमेशा बोरो जो होता है 1 टेंस लिया जाता है, तो ये 4 हो जाएगा, और जो ले रहा है उसमें 10 इंक्रीज हो जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा। तो 11 - 9 2। अब यहाँ 4 में से तो ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो अब यहाँ बोरो करने की जरूरत नहीं है। 4 - 1 3। अब अगेन 6 में से फिर बोरो ले, मतलब जब तक हमको बोरो लेते रहना है, जब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं हो जाता है। सॉरी, ये 16 हो जाएगा, है ना। फिर 3 में से 4 नहीं जाएगा, ये 0 में से नहीं हो सकता, तो 0 और 1 को एक साथ हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 0 और 1 10 हो गया, 10 को हम लोग कैंसिल करेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13। अब 13 में से 4 माइनस करेंगे तो 7, नो नॉट 7, 9 होगा, एंड 9 में से अब 2 जाएगा तो 7, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 79,83,237, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया, 2 स्टेप में किया, बाकी तो हम जानते ही हैं क्या करना है। अब ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग ओके। तो यही था हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अब हम लोग कुछ उनसे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन, ए ट्रेड फेयर हैड दिस मच ऑफ विजिटर्स द फर्स्ट ईयर एंड दिस मच इन द सेकेंड ईयर। मतलब हर साल ट्रेड फेयर लग रहा है, तो फर्स्ट ईयर में इतने विजिटर्स थे, आप देख सकते हैं, काउंट करिए इसको, 1,22,32,512 विजिटर्स, मतलब वहाँ पहुँचने वाले लोग। और सेकेंड ईयर में 1,30,53,879। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोर पीपल विजिटेड द ट्रेड फेयर इन द सेकेंड ईयर। मतलब क्वेश्चन समझिए, मोर पीपल, आप देख सकते हैं कि जो सेकेंड ईयर उसमें ज़्यादा विजिटर्स आए हैं ना, यहाँ पे 22 लाख है और यहाँ पे 30 लाख है, तो 30 लाख ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा विजिटर्स आए, तो हमें बताना है कितने ज़्यादा आए हैं, तो इसके लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल, या पहले हम लोग गिवन है जो वो लिखते हैं, नंबर ऑफ विजिटर्स इन द फर्स्ट ईयर। ठीक है, सिमिलरली नंबर ऑफ विजिटर्स, चलिए हम लोग को यही सेम रिपीट करना है, तो हम लोग ये मार्क यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, जो ये डबल कॉमास की तरह होता है, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगर ऊपर वाले को ही रिपीट करना है तो। सेकेंड ईयर में कितना है, 1,30,53,879। क्लियरली नंबर ऑफ मोर पीपल या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ विजिटर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ विजिटर्स हमें क्या बताना है, कितने ज़्यादा विजिटर्स आए थे अगले साल, तो क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे।
ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट तो हम करना जानते हैं, हम लोग कर लेंगे आराम से। ठीक है, जीरो में से 2 नहीं जाएगा, बोरो लेंगे, ये 2 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, 0 और ये 0। अब लेफ्ट में अगर 0 आ रहा है तो हम लोग उसको नहीं लिखेंगे, है ना, इरेज कर देते हैं इसको। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस वन। ठीक है, 8,21,365 इज द आंसर। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए पोस्टल बैग हैज 1 2 2 3 4 9 6 लेटर्स। पोस्टल बैग आप समझते हैं, जिनमें लेटर्स को रखा जाता है। ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस में हम लोग लेटर्स पोस्ट ऑफिस के थ्रू सेंड करते हैं, तो पोस्ट ऑफिस क्या करता है, उन लेटर्स को एक बैग में कलेक्ट करके रखता है, जिसको पोस्टल बैग कहते हैं। तो एक पोस्टल बैग है जिसमें इतने लेटर्स हैं, 12,23,496 लेटर्स। एक दूसरा पोस्टल बैग है जिसमें 10,20,102 लेटर्स हैं। अब हमें बताना क्या है, हाउ मेनी लेटर्स इन ऑल डू द 2 पोस्टल बैग्स हैव। तो ये तो बहुत सिंपल है, सिंपल हम लोग को ऐड कर देना है सिंपली, और कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे, गिवन नंबर ऑफ पोस्टल बैग्स, no not postal bags, letters, sorry, number of letters in a postal bag equals to 1 2 2 3 4 9 6। ठीक है, इसी तरह से आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ लेटर्स इन अनदर पोस्टल बैग 1020102, और हमें फाइंड क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। तो लिख देते हैं थस टोटल नंबर ऑफ लेटर्स और उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को प्लस कर देंगे, और प्लस करने के मतलब जो नंबर है उसको लिखना है, फिर दूसरे नंबर को लिखना है, फिर प्लस करना है, और जो आएगा वही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये आप खुद कर लेंगे, यहाँ पे ये दोनों नंबर्स को लिख के प्लस कर लेना है। नेक्स्ट, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स मिस्टर जतिन गॉट एंड मिस्टर मेहरा गॉट, व्हाट वाज द विक्ट्री मार्जिन ऑफ मिस्टर मेहरा। वेरी इजी, विक्ट्री मार्जिन का मतलब होता है कितने वोट से वो जीते, है ना, कितना ज़्यादा वोट मिला इनको, मिस्टर मेहता को कितना ज़्यादा वोट मिला। तो इसको हम लोग सिंपली लिख देंगे विक्ट्री मार्जिन, या हम लोग वैसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ वोट्स मिस्टर जतिन गॉट, नंबर ऑफ वोट्स मिस्टर मेहरा गॉट, या सिंपली हम लोग इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो सिंपली भी लिख सकते हैं विक्ट्री मार्जिन इज इक्वल टू जो गिवन नंबर से किसको ज़्यादा मिला है, मिस्टर मेहरा को मिला है, तो उनके नंबर्स को, वोट्स को पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद जो मिस्टर जतिन को मिला है उनका वोट्स लिख देंगे और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। और सब्ट्रैक्ट तो आप कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे मेन है कि हमें समझना है कि हाउ कैन वी फाइंड द आंसर्स। ठीक है ना, बाकी आप जानते हैं विक्ट्री मार्जिन फाइंड करना है, मतलब कितने वोटों से जीते हैं मिस्टर मेहरा, तो ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ठीक है, सब्ट्रैक्ट आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, population of a town was 2 years ago 32,874 people। मतलब किसी टाउन में 32,874 पीपल्स रहते थे 2 साल पहले, अभी नहीं। इट हैज़ इंक्रीज्ड बाई 3,10,208 सिंस नाउ, है ना, सिंस देन, आई मीन उस समय से अब तक 3,10,208 पीपल उसमें इंक्रीज़ हो गए हैं। किसी भी तरह से नए लोग, कुछ लोगों का जन्म हुआ, कुछ लोग कहीं दूसरे जगह से आ गए, या किसी भी तरह से वहाँ पे इतने लोग इंक्रीज़ हो गए। अब हमें क्या बताना, द पॉपुलेशन ऑफ दिस टाउन नाउ। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे तो नाउ आज की पॉपुलेशन बताना, तो हम लोग लिख सकते हैं करंट पॉपुलेशन
या प्रेजेंट पॉपुलेशन, दोनों लिख सकते हैं। करेंट पॉपुलेशन ऑफ दिस टाउन इज इक्वल टू, दोनों नंबर्स को लिख के प्लस कर देना है, ठीक है। और अगर इसको डिटेल में, चलिए इसको डिटेल में लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट था, डिटेल में लिखते हैं, ज़्यादा शॉर्टकट नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे? गिवन पॉपुलेशन of the town 2 years ago was equal to 3200874, ठीक है। अब क्या लिखते हैं? since it has increased by 310208 since then, therefore प्रेजेंट पॉपुलेशन या करेंट पॉपुलेशन, मैंने पहले भी कहा था, कुछ भी लिख सकते हैं। प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन या ऑफ दिस टाउन, और फिर इन दोनों नंबर्स को, ये जो नंबर्स हमें मिल रहे हैं, ये और ये है ना, ये नंबर और ये नंबर, दोनों नंबर को प्लस कर देना है, जो आएगा वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगेन बस थोड़ा स्टेटमेंट का ध्यान देना है, बाकी प्लस करना आप जानते हैं। नाउ नेक्स्ट, ए हाउस वाज मेड यूजिंग ब्रिक्स। Oh, this is another a very simple question, so I am not going to even explain this question. बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, तो ये आप करेंगे खुद। Do it yourself, ठीक है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड कर देते हैं, राइट। इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड कर देते हैं, और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग अगले पार्ट में, जो नेक्स्ट पार्ट में है, उसको क्लियर करेंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।